नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार अगले फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है। इससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार को शेयर किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2022 से नया महंगाई भत्ता लागू हो सकता है। दरअसल AICPI आंकड़े के अनुसार 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ते में 4 से 5% की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 38 से 39% DA हो सकता है। अब तक अप्रैल तक के AICPI इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन मई और जून के नंबर्स के बाद सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इस बीच अगर फिटमेंट फैक्टर पर सहमति बनती है तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। अपोलो हॉस्पिटल ने पड़ोसी देश में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश के इंपीरियल हॉस्पिटल IHL के साथ हाथ मिलाया है। अपोलो IHL का प्रबंधन करेगा, जो चटगांव से बाहर स्थित 375 बेड मल्टी स्पेशलिटी टर्शियरी केयर अस्पताल है और इस सुविधा के साथ एक ब्रांड लाइसेंसिंग, संचालन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अत्याधुनिक आतिथ्य में रोगियों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अनुभवी चिकित्सा कर्मचारी, चिकित्सक और प्रशासनिक कर्मचारी होंगे। अपोलो हॉस्पिटल अपनी नैदानिक और प्रबंधकीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए दिन प्रतिदिन के संचालन और नैदानिक सेवा वितरण का प्रबंधन करेगा। टीम अपोलो इंपीरियल अस्पताल में रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित चिकित्सा और गुणवत्ता ऑडिट करेगी। सैन्य भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। युवाओं के हंगामे की वजह से सरकार ने मंगलवार को पेश की गई योजना में बदलाव किए। अग्निवीरों के लिए अर्धसैनिक बलों और रक्षा मंत्रालयों की नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ ही कई अन्य प्रोत्साहनों की घोषणा की। हालांकि युवा पुरानी बहाली पद्धति लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। खासकर बिहार में जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते 4 दिन युवाओं ने प्रदेश के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन किया। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ के साथ ही कई जगह ट्रेनों में आग लगाई गई। इधर स्कीम के खिलाफ जारी प्रदर्शन के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने युवाओं से अपील की है कि वो योजना का विरोध करें, पर शांतिपूर्ण तरीके से। उन्होंने रविवार को ट्वीट कर कहा, अग्निपथ पर आंदोलन होना चाहिए, हिंसा और तोड़फोड़ नहीं। बिहार की जनता JDU और BJP के आपसी तनातनी का खामियाजा भुगत रही है। बिहार जल रहा है और दोनों दल के नेता मामले को सुलझाने के बजाय एक दूसरे पर छिटाकशी और आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। BCCI के एक सूत्र ने सोमवार को PTI भाषा को बताया कि सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद एकमात्र 5वें टेस्ट के लिए अपने साथियों के साथ यूनाइटेड किंगडम नहीं गए हैं। अश्विन फिलहाल क्वारंटाइन में है और सभी प्रोटोकॉल आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही टीम में शामिल होंगे। भारतीय टीम 16 जून को UK के लिए रवाना हुई थी। अश्विन ने टीम के साथ UK की यात्रा नहीं की है, क्योंकि उन्होंने प्रस्थान से पहले कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है। बर्लिन में यहूदी संग्रहालय ने मानवता यात्रा के लिए आयोजित कार्यक्रम के विवेक अग्निहोत्री के दावों का खंडन किया। कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने एक ट्विटर पोस्ट में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी अभिनेत्री पत्नी पल्लवी जोशी के साथ यूरोप के विभिन्न स्थानों पर 1 महीने के मानवता यात्रा का आयोजन किया है। अपने बहुशहर दौरे की सूची में निर्देशक को बर्लिन में यहूदी संग्रहालय का दौरा करना था। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार संग्रहालय ने इन दावों का खंडन किया है कि इसने फिल्म निर्माता के साथ नरसंहार और आतंकवाद की समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने और मानवता के भारतीय सिद्धांत कैसे हल करने में मदद कर सकते हैं के साथ एक कार्यक्रम की योजना बनाई है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।